ठीक है सर, हम रियल रेशनल नंबर समझ गए हैं, इरेशनल समझ गए हैं, अब थोड़ा सा समझा दीजिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो बच्चा जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है रूट के अंदर 1, तो आपको सर रूट के अंदर 1 की जो वैल्यू है वो बाहर क्या आएगी, 1 ही आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने रूट के अंदर माइनस कर दिया, रूट के अंदर नेगेटिव करते ही ये नंबर आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको नाम दे दिया था आई, एंड आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, और आयोटा का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स। आयोटा का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स होता है बच्चा। तो रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है और उसके साथ माइनस आ गया तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। आप कहोगे नहीं मैं नहीं मानता, तो मैं मनवा देता हूँ अभी आपको। कैसे नहीं मानते, देखो आपने एक चीज नोटिस किया होगा बच्चा कि कोई भी नंबर हम लिखते हैं, सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 121, इसका परफेक्ट होता है स्क्वायर 11, तो आप यहाँ पर लिखते हो प्लस माइनस 11। तो सर ये रूट के बाहर प्लस माइनस क्यों आता है, जब भी हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जब भी कोई भी वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो बाहर आता है आपका प्लस माइनस। तो सर प्लस माइनस क्यों आता है, तो इसका मतलब ये होता है बच्चा, जैसे मान लो 11 की बात करूं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 11 का मल्टीप्लाई जब मैं 11 से करूंगा, इसी को हम बोलते हैं 11 स्क्वायर, तो इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर 121। इज दैट क्लियर। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया -11 का मल्टीप्लाई -11 से, -11 का मल्टीप्लाई -11 से कर दिया। तो आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं, या माइनस इंटू माइनस ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। तो इससे इसको आपने कट कर दिया तो प्लस कितना आ गया, 121 आ गया। इसका मतलब आप चाहे +11 ले लो चाहे -11 ले लो, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज आपका क्या आएगा, वही नंबर निकल करके आएगा, लाइक 121 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर कर लिया 16, तो 16 को हम क्या करेंगे, अगर +4 का स्क्वायर करता हूँ फिर भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करता हूँ फिर भी 16 आएगा, इसीलिए +-4 होता है। अब रूट के अंदर क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल है, तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, आयोटा या फिर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो रूट के अंदर -6 पॉसिबल है ही नहीं। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए अगर हम क्यूब की बात कर लें, किसकी बात कर लें, क्यूब की बात कर लें, तब तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखना, अगर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर √2 है तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा। ध्यान दो, अगर रूट के बाहर माइनस है तो ये आपका इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि भैया ये आपका क्या है, रूट के बाहर है वैल्यू, इसलिए आपका इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर। अब मान लो अगर रूट के अंदर हमारा दे दिया है 25, तो जब ये बाहर निकले, यहाँ माइनस है तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये -5 हो जाएगा। और रूट के अंदर अगर माइनस में आ गया तो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता।